हैं उनके दलों का लीडर बनाया गया था, वो पद इनसे ले लिया गया। सीएम बनाया गया था, वो पद इनसे वापस ले लिया गया और सीएम पद हटाए जाने से ही वो नाराज चल रहे थे। और सूत्रों के हवाले से ये कई दिनों से खबर सामने आ रही थी कि ये पहली बार नहीं है जो इस तरीके का मामला देखने को मिला हो। काफी पहले से वो नाराज चल रहे थे जब से उनसे पद छीना गया था। अब पॉइंटर्स के जरिए और ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि सियासी गणित वहां का क्या है, चंपाई का खेल क्यों इतना उजागर हो रहा है और सरकार इससे डिरेल कैसे हो सकती है। सबसे पहले क्योंकि विधानसभा चुनाव करीब है, विधानसभा की कुल सीटें 81 हैं झारखंड में। सरकार जेएमएम की बात करें, मुक्ति मोर्चा की, तो 26 सीटें हैं। अभी ये जो मौजूदा सरकार है घटक दलों के साथ, वो आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के पास 17, राष्ट्रीय जनता दल के पास 1, सीपीआईएमएल की बात करें 1 और कुल 45 सीटें इनके पास हैं। अब आप आंकड़ा भी जान लीजिए बहुमत का, वो 41 है। इधर विपक्ष की बात करें तो बीजेपी के पास 24 सीटें, एजेएसयू की बात करें तो 3 सीटें, एनसीपी 1 और अन्य के पास 2, कुल मिलाकर 30 सीटें हैं। यहाँ पर खाली सीटें 6 जो अभी लोकसभा चुनाव में खाली हुई या किसी वजह से खाली हो गई क्योंकि अब विधानसभा चुनाव करीब है। तो 41 बहुमत का आंकड़ा, 81 विधानसभा सीटें हैं। सरकार के पास कुल मिलाकर 45 सीटें हैं और इधर विपक्ष की बात करें तो 30 सीटें हैं। अब आप डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं कितना है अंतर, और इस वजह से अगर कुछ विधायक इनके साथ पहुंच जाते हैं तो अंतर पड़ेगा और कहीं ना कहीं गेम बिगड़ सकता है। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं ट्विटर की, उस पोस्ट की जो हम आपको दिखा रहे हैं, उस फोटो की। ये दरअसल प्रोफाइल अकाउंट की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट है, जहां पहले जेएमएम का झंडा लगा हुआ था या लिखा हुआ था, उसकी जानकारी मेंशन की गई थी। अब अगर आप देखेंगे तो सिर्फ क्या है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर झारखंड, वो जानकारी हटा दी गई है जो पहले लिखी हुई थी। चंपाई सोरेन फॉर्मर, ये जो आपकी कवर फोटो होती है उसको भी उन्होंने चेंज कर दिया है और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर झारखंड ही लिखा हुआ है। प्रोफाइल पर पूर्व सीएम लिखा हुआ है जबकि जेएमएम कहीं मेंशन नहीं है। और घर की बात करें तो जरा आप घर की तस्वीरें देख लीजिए, ये उनका घर की बाहर की तस्वीरें हैं। पहले झंडा लगा रहता था जेएमएम का और वो उपाध्यक्ष भी रहे हैं जेएमएम के, लेकिन अब मकान, घर, बाजार, आसपास से झंडा गायब है, झंडा हट गया है। और इस वजह से जेएमएम का झंडा जैसे ही हटा, चाहे एक्स अकाउंट की बात हो, घर की बात हो, मकान की बात हो, दुकान की बात हो, तो हलचल तेज हो गई कि आखिर पार्टी के अंदर ही अंदर चल क्या रहा है, क्यों इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। ये लगातार खबरें सामने आने लगी क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जहां हूं वही हूं। जब मीडिया से उन्होंने बात कही तो उन्होंने कहा कि मैं जहां हूं वही हूं, लेकिन झंडों की बात करें तो वो गायब दिखाई दे रहे हैं। अब सीएम पद से बेदखल के बाद नाराजगी उनकी देखने को मिली, जेएमएम से मोह भंग हो गया है, ये चंपाई की तरफ से लगातार जो खबरें थी वो सामने आ रही थी। अब ये तस्वीरें आप कुछ देख रहे हैं, आपको बता देते हैं वो क्या वजह हो सकती है जिस वजह से ये बड़ा कदम वो उठा सकते हैं। बीजेपी में शामिल होने की ये जो आशंका है, ये जो खबरें हैं वो क्यों है, क्योंकि जेएमएम से मोह भंग हो गया। जब से पद छीने गए तब से नाराजगी थी। सोरेन हेमंत से मतभेद है, दोनों के बीच में मतभेद की खबरें हैं क्योंकि जब इस तरीके का पद आपके पास होता है, हम अगर बात चंपाई सोरेन की करें तो मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। 2010 की बात करें, 13 तक की बात करें तो अर्जुन मुंडा सरकार में उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी संभाली है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर बनते हैं, फिर उनसे पद ले लिया जाता है। और फिर अगर उनके बेटे की बात करें तो अपने बेटे के राजनीतिक करियर और उनकी जमीन तलाशने को लेकर भी कई बार खबरें सामने आ चुकी हैं कि उसको लेकर भी वो काम कर रहे हैं। और जब उन्हें लग रहा है कि अब कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो फिर उसके बाद ये खबरें सामने आई हैं। लेकिन अब बात मुलाकात की क्यों हो रही है, क्यों कोलकाता में मीटिंग हुई कहा गया, क्यों दिल्ली में मीटिंग होगी ये कहा गया, और क्या है कयास, बताते हैं। लोबेन की बात करेंगे, लोबेन हेम्ब्रम जिनसे उनकी मुलाकात हुई, चंपाई सोरेन और उनकी मुलाकात हुई, और उसके बाद से ही ये एक और वो खबर है जिसके बाद इस तरीके की खबर को हवा लगी और ये कहा गया कि वो बीजेपी में
शामिल होंगे। अब कड़ी से कड़ी जोड़िएगा, एक और खबर सामने आई। जेएमएम ने लोबिन को अयोग्य घोषित किया था, आपको याद होगा, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में जेएमएम के खिलाफ वो लड़े थे और हेमंत सोरेन के खिलाफ बोलते भी रहे हैं। लगातार लोबिन के ऐसे बयान सामने आ चुके हैं और खबर तो बीच में हमने आपको यह भी बताई थी, जो सामने आई थी, कि बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं। फिर चंपई सोरेन की उनसे मुलाकात, जिनकी खबरें पहले से ही सामने आती रही हैं, जो हेमंत सोरेन के खिलाफ बयान बोलते रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव में जेएमएम के खिलाफ चुनाव लड़े थे, उनसे जब उनकी मुलाकात हुई तो ये कयास और भी बढ़ गए। कयासों को बल मिला कि चंपई बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चंपई ने इस मुलाकात को सामान्य मुलाकात हालांकि बता दिया हो, लेकिन ये जो खबरें सामने आ रही हैं वो तो यही बता रही हैं कि कुछ तो अंदर ही अंदर चल रहा है या कुछ तो अंदर ही अंदर हुआ है, जिसकी वजह से इन खबरों को बल मिल रहा है या हवा लग रही है। दिल्ली आने से पहले चंपई कोलकाता भी गए थे। क्या बीजेपी के किसी बड़े नेता से उनकी मुलाकात वहां पर हुई? क्योंकि सूत्रों के हवाले से तो खबर यह भी है कि कोलकाता में उनकी मुलाकात होटल में किसी बड़े नेता से हुई है, जिसकी वजह से ये खबरें सामने आ रही हैं और इन खबरों को हवा मिल रही है। झारखंड की सियासत के बारे में हमने आपको बताया, अब आपको भारत के यूसीसी कोर्ट के बारे में, इस कानून के बारे में बताते हैं और इसको लेकर क्यों हलचल बढ़ रही है यह भी आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी को लेकर क्या ऐलान किया और क्यों मौलाना घबराए हैं, देखते हैं। सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। स्वाभिमान और जीवन मूल्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसका विरोध वही कर सकते हैं जो वास्तव में संविधान विरोधी हैं। भारत में रहना होगा तो निश्चित रूप से समान नागरिक संहिता को मानना होगा। एक देश एक कानून, जब जब इसकी बात हुई है तब तब सियासत और हलचल देखने को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से 78वीं स्वतंत्रता दिवस की सालगिरह पर क्या कहा, पॉइंटर्स के जरिए आपको बताते हैं। देश में यूसीसी में बदलाव जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेक्युलर सिविल कोड। क्यों उन्होंने कहा कि जरूरी है? मौजूदा सिविल कोड सांप्रदायिक है, इससे कहीं ना कहीं जो अलग अलग भावनाएं हैं वो धर्मों के बीच, रिलीजन्स के बीच आ जाती है। समान नागरिक संहिता में बदलाव जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा सेक्युलर सिविल कोड समय की मांग है। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, डेवलप कंट्रीज की बात करें तो जरूरी है कि अब इसमें बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अगर हम बात करें, हम उनके नाम भी आपको बताएंगे, वहां पर यूसीसी है, यानी कि एक जैसा कानून है। यूसीसी पर देश में चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि चर्चा होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि क्योंकि भारत, विकसित भारत की हम बात करते हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि एक देश एक कानून हो, वरना सांप्रदायिक जो भावना आती है वो ठीक नहीं होती है। क्या